Hello and welcome to Corporate Grooves, where we take you from classroom to boardroom. So आज के सेशन में हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग करेंगे हेडिंग, पैराग्राफ एंड टेक्स्ट फॉर्मेटिंग. ओके, तो हेडिंग मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया है. व्हाट इज पैराग्राफ, व्हाट इज फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, एंड ऑल्सो वी आर गोइंग टू कवर लिंक्स एंड इमेजेस. ओके, सो हम लोग यहाँ पे अपना VS कोड खोल लेते हैं. मैं कल वाले फोल्डर में आ चुका हूँ जिसका नाम ग्रूस था. अभी इसके अंदर हम लोग एक फोल्डर बनाएंगे जिसका हम लोग नाम देंगे क्लास 3. ओके, अभी मेरे को यहाँ पे VS कोड कैसे खोलना है? ऑब्वियसली हमने करके रखा है. हम लोग को यहाँ पे बस राइट क्लिक करना है और हम लोग यहाँ पे मोर ऑप्शंस में जाके यहाँ पे ओपन विद कोड कर लेंगे. हमारा VS कोड खुल जाएगा. ओके, तो हम लोगों ने ऑलरेडी एच टैग करके रखा है. हेडर टैग हम लोगों ने करके रखा है 1 2 3 4. हम लोग को कैसे हेडिंग्स लगाने हम लोग को ऑलरेडी आता है ना. हम लोग को बैकग्राउंड चेंज करना आता है ना. अब यहाँ पे मैं जो हमारा थर्ड फोल्डर था अभी उसके अंदर मैं 2 फाइल्स बनाऊंगा. अभी उसके अंदर मैं एक फाइल बनाऊंगा जिसका मैं नाम दूंगा index.html. आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, वो आपके ऊपर है. तो मैंने थर्ड क्लास खोला. अब यहाँ पे मैं अपना फाइल बनाता हूँ index.html. ओके, तो अभी हम लोग को यहाँ पे क्या करना है? हम लोग को अपना बेसिक HTML स्ट्रक्चर बनाना है. हम लोग को ऑलरेडी बना लेते जल्दी जल्दी. तो हम लोगों ने यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर बना लिया है. अभी हम लोग इसके अंदर सबसे पहले हम लोग ट्राई करेंगे P टैग को, दैट इज पैराग्राफ टैग. ओके, तो पैराग्राफ टैग लगाने के लिए हम लोग को सिंपल P लगाना है और हमारा काम हो गया. P टैग हम लोग कब यूज करते हैं? जब हम लोग को जैसे कि कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं, हम लोग कोई डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, उन केसेस पे हम लोग P टैग का मतलब पैराग्राफ टैग का यूज करते हैं. ओके, तो हम लोग यहाँ पे जैसे मैं लिख देता हूँ, जैसे मैं कोई भी रैंडम टेक्स्ट लिख देता हूँ. तो यहाँ पे मैंने कुछ पैराग्राफ लिख दिया है. ठीक है, इसमें मैंने सेम लाइन 4-5 बार रिपीट कर दी है. ओके, तो मैंने ये 4-5 बार रिपीट कर दी है. तो मैं क्या करता हूँ, उसको सेव करता हूँ, चेक करता हूँ कि हमारा रिजल्ट क्या आया है. ओके, तो मैं इसको करता हूँ Ctrl+S सेव. अब यहाँ पे मैं जाऊंगा, क्या करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, है ना. राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर. तो आप लोग देख सकते हैं हमारे सामने कुछ पैराग्राफ लिख के आ चुका है. ओके, अभी इस पैराग्राफ को मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, इसका कुछ फॉन्ट देख सकता हूँ, इसका कुछ साइज है ना, इसका कुछ स्टाइल है. ठीक है, तो हमारे सामने कुछ आउटपुट आया है जिसमें हमारा जो पैराग्राफ है वो आ चुका है. इवन दो हम लोगों ने इसको यहाँ पे इस फैशन में लिखा, बट वहां पे वो एक पैराग्राफ के फॉर्म में आ चुका है. ओके, तो ये कुछ हमने नोटिस किया है, ओके. तो हम लोग इसका जो बिहेवियर है ना, जैसा ये दिखता है, इसको इटैलिक, बोल्ड, स्ट्राइक थ्रू, ठीक है, ये सब जो हम लोग को करना होता है हम लोग कर सकते हैं HTML के द्वारा भी. हालांकि इसको CSS के द्वारा ज्यादा किया जाता है, बट फिर भी हम लोग अभी एज HTML बिगिनर हम लोग ये सब चीजें सीखेंगे. सबसे पहले आता है बोल्ड टैग. व्हाट इज बोल्ड टैग? कोई भी चीज को जो हम लोग को मोटा करना हो, ठीक है, जो टेक्स्ट का विड्थ हम लोग को बड़ा करना हो, तो उस केस में हम लोग यूज करते हैं B टैग, दैट इज बोल्ड. ओके, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूं, कट, पेस्ट, सेव करते हैं, चेक करते हैं कि हमारा आउटपुट क्या है. तो देख सकते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट था पहले इतना बोल्ड नहीं था, अब ये बोल्ड हो चुका है. ऐसे हम लोग इसको इटैलिक स्टाइल दे सकते हैं. सेव किया, चेक करते हैं, तो ये मेरा इटैलिक में कन्वर्ट हो चुका है. ऐसे ही मैं इसको एक अंडरलाइन देना चाहूँ तो मैं क्या करूंगा, यू लगा दूंगा. ठीक है, सेव किया, इसमें अंडरलाइन आ गया. ओके, मेरे को इसमें एक स्ट्राइक थ्रू मतलब जो वर्ड्स है उसको काटना है. ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं इसमें मेरे को इलेक्ट्रॉनिक वर्ड काटना है, ये फर्स्ट लाइन का इलेक्ट्रॉनिक वर्ड मेरे को काटना है. तो मैं क्या करना है यहाँ पे आगे, तो यहाँ पे क्या करूंगा, मैं इलेक्ट्रॉनिक के आगे आगे यहाँ पे मैं लगाऊंगा S, क्लोज, और इलेक्ट्रॉनिक के एंड में आके इसको बंद कर दूंगा. ओके, इसको मैं सेव करता हूँ, देखते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या है. तो जैसा कि देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉनिक बीच में से कट चुका है. ओके, तो ये हमारा कुछ कोड था जिसमें हम लोगों ने सीखा है अभी कि P टैग कैसे लगाते हैं और उसमें बेसिक फॉर्मेटिंग कैसे देते हैं. हालांकि ये सब फॉर्मेटिंग हम लोग CSS के द्वारा करते हैं, हम लोग HTML के द्वारा नहीं करते हैं.
तो हम लोग इसमें इतना डीप नहीं जाते हैं, ठीक है। अगर आपको देखना है कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं तो आप जाके चैट जीपीटी में पूछ सकते हैं, ठीक है, यूट्यूब में देख सकते हैं, आपको हजारों वीडियो मिल जाएंगे इसके रिलेटेड। हमारा फोकस है कि हम लोग फुल स्टैक कंप्लीट करें, जिसमें हम लोग सीएसएस, ठीक है, सीएसएस सीखने वाले हैं, टेलविंड वगैरह सीखने वाले हैं। तो उसमें ये सब चीजों का इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, फिर भी आप ये सब चीजें देख सकते हैं खुद के हिसाब से। तो नेक्स्ट टॉपिक इज लिंक्स। व्हाट इज लिंक्स? जैसा कि आपने देखा होगा कि हमारे पेरेंट्स के व्हाट्सएप पे कई बार कुछ लिंक्स आते हैं जिसको क्लिक करके वो दूसरी जगह पे पहुंच जाते हैं, कोई दूसरे वेब पेज पे पहुंच जाते हैं, वो किसी साइट पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे उनको कुछ फर्जी कुछ बातें बताई जाती हैं, ठीक है। ये सब चीज क्या होती है? लिंक्स होती है, जिसके द्वारा हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पे जंप कर सकें, एक वेब पेज को दूसरे पेज से, या फिर एक वेब पेज को एक फाइल से कनेक्ट कर सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं हाइपरलिंक। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्रिएट करके देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो यहाँ पे मैं एक नया पी टैग लिख लेता हूँ नीचे। पी टैग से पहले जैसे कि ना मेरे को ना लाइन ब्रेक करना है, मान लेते हैं कि मेरे को यहाँ पे आके इसको लाइन ब्रेक करना है। मैं कैसे करूंगा? मैं आया यहाँ पे, इसको यहाँ पे मैं लगाया बी आर टैग। व्हाट इज बी आर टैग? इट इज अ ब्रेक टैग, ठीक है। ब्रेक टैग का हम लोग क्लोज नहीं करते हैं, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे पी टैग को क्लोज किया है, हमने यहाँ पे इटैलिक को क्लोज किया है, बी आर को क्लोज नहीं किया जाता है, ठीक है। अभी इसके आगे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हाइपरलिंक क्रिएट करते हैं। हाइपरलिंक कैसे क्रिएट करेंगे? विद द हेल्प ऑफ एंकर टैग। एंकर टैग कुछ नहीं है, हम लोग उसमें ए लिखते हैं, ठीक है, और हेरिफ लिखते हैं। हेरिफ क्या होता है? HREF। ये हमारा यूज होता है, हेरिफ का मतलब एक पर्टिकुलर फाइल की लोकेशन को यहाँ पे हम लोग डाल सकते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि मैं एक वर्ड लिखूंगा, ठीक है, जैसे कि मैं पहले एक वर्ड लिख लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैं पी टैग में कुछ लिख लेता हूँ, ठीक है। तो पी टैग में मैं लिख लेता हूँ google.com। ओके, इसको सेव करते हैं, एक बार चेक करते हैं कि हमारा आउटपुट कैसा आ रहा है। तो ये कुछ हमारा आउटपुट है, ठीक है, ये कुछ हमारा आउटपुट है। ओके, अभी ना मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ कि पहुंच नहीं रहे हम, ठीक है। क्यों नहीं पहुंच रही? क्योंकि ना ये अभी लिंक नहीं है, ये एक टेक्स्ट है, सिंपल सिंपल टेक्स्ट है। अभी मेरे को इसको लिंक करना है एक google.com की वेबसाइट से, कि मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो मैं डायरेक्ट पहुंच जाऊँ google.com पे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग google.com खोल लेते हैं भाई, सबसे पहले google.com। अब यहाँ पे हम लोग इसका URL कॉपी करेंगे, और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एंकर टैग का यूज करके इसको लिंक कर देंगे। व्हाट इज एंकर टैग? एंकर टैग कुछ नहीं है, जिसमें हम लोग ए लिखते हैं वो हमारा एंकर टैग होता है। ए लिखना है, सिंपल, हमारा टैग हो गया है कंप्लीट। अब इसका प्रॉपर्टी लिखेंगे, इसका प्रॉपर्टी है HREF। अब यहाँ पे जो हमने URL कॉपी किया था उसको पेस्ट करेंगे। ओके, यहाँ पे मैं करता हूँ क्लोज और ए टैग क्लोज, ठीक है। इसको सेव करते हैं, चेक करते हैं हमारा आउटपुट आया कि नहीं। ओके, google.com पहले के जैसे दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करो, कुछ भी नहीं हो रहा है। ओके, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सर हमने google.com को इस लिंक के अंदर पेस्ट ही नहीं किया है। हमने लिंक तो बना दिया है, बट हमने ये नहीं बोला है कि इसको क्लिक करो, किसको क्लिक करो, तो हम लोग उस जगह पहुंचेंगे। तो क्या करेंगे, पी टैग को उठाएंगे, इसको कट करेंगे, और इस जगह पे आके इसको पेस्ट कर देंगे। Ctrl+V, Ctrl+S, एंड हम लोग जाके चेक करते हैं हमारा आउटपुट। ओके, तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारा आउटपुट आ चुका है, ठीक है। जैसे मैं इसके ऊपर होवर, जैसे मैं इसके ऊपर माउस लेके जाता हूँ, देखो मेरा क्या हो गया, मेरा एरो है वो कन्वर्ट हो गया एक पॉइंटर बन जाता है, ठीक है। ये मेरा कर्सर एक पॉइंटर बन जाता है। तो ये क्या है? ये एक हाइपरलिंक को दर्शाता है कि एक हाइपरलिंक है, एक क्लिकेबल है। ओके, इसको मैं इसको एक बार क्लिक करके देखता हूँ। तो देखो मैजिक हो चुका है, हम लोग google.com पे पहुंच गए, हमारी वेबसाइट से हमने google.com को लिंक कर लिया है। ओके, दिस इज दैट इजी। ओके, दिस इज आवर लिंक टैग कंप्लीटेड। अभी हम लोग जाएंगे इमेजेस टैग पे, ठीक है।
तो इमेजेस क्या है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे कुछ इमेज दिख रही है, क्या एक इमेज है google.com या फिर कोई भी हमको इमेज देखनी हो, ठीक है, जैसे कि ये जो पीछे एक इमेज है, इमेज कैसे लगाते हैं हम लोग आज वो सीखेंगे, ठीक है। तो इमेज लगाने से पहले जो हमारा गुरुज का फोल्डर था, मैं उस पर एक फोटो ला के रख दूंगा, आप भी अपने अपने फोल्डर पे एक एक फोटो ला के रख लीजिए। तो सबसे पहले मैं अपने फोल्डर जो कि मैंने क्लास 3 था उसके अंदर एक फोटो लेके आ गया हूँ, ठीक है, जो कि एक बाइक की है, ठीक है, दिस इज माई फेवरेट बाइक। तो अभी क्या करेंगे, इसका मैंने नाम दिया है bike.jpg, आप कुछ भी ले लीजिए, उसका नाम कुछ भी रख लीजिए, ठीक है, डजेंट मैटर। तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं VS कोड पे और इस बाइक को हम लोग अपने वेबसाइट पे अपलोड करते हैं या फिर इसको अटैच करते हैं। तो सबसे यहाँ पे आएंगे, एंड पे आएंगे, एक BR टैग का यूज कर लेंगे ताकि भाई ब्रेक हो जाए, देखने में थोड़ा सुंदर लगे, है ना, तो सब कुछ एक साथ ना आ जाए। तो एक BR टैग का यूज करेंगे, BR टैग के बाद एक और BR टैग, जितना मर्जी आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको क्लोज करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पे नीचे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ IMG स्पेस SRC इक्वल टू, यहाँ पे हमारा डबल इन्वर्टेड कॉमा ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है, इसको करेंगे क्लोज। अब इसके अंदर हम लोग लिखेंगे कोड, क्या कोड है हमारा, बाइक का नाम, बाइक कोड तो हमारा, ठीक है, तो bike.jpg। तो सबसे जरूरी यहाँ पे एक बात मैं बता दूं कि जिस फोल्डर पे हम लोगों ने वेबसाइट क्रिएट किया है उसी फोल्डर में आप लोग फोटो को रखिए, ठीक है, नहीं तो ये हमारे वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग करेंगे सेव, चेक करते हैं कि हमारा आउटपुट कैसा आया है। सो यहाँ पे हमारा कुछ आउटपुट आ चुका है, जिसमें हम लोग को बाइक दिख रही है, ठीक है, ये कुछ ज्यादा ही बड़ी हो गई है और ना हम लोग इसको ऐसे स्क्रॉल कर पा रहे हैं, ठीक है, ये हम लोग ये कर पा रहे हैं, हम लोग तो देख सकते हैं, ठीक है, बट एक साथ में ना देख नहीं पा रहे, पूरी पूरी फोटो हम लोग को दिख नहीं रही है अच्छे से, है ना। मैं चाहता हूँ कि ना मेरी स्क्रीन के अंदर ये चीज फिट हो जाए, तो थोड़ा छोटा छोटा दिखे, मेरे को बिल्कुल सेंटर पे आ जाए, ठीक है। वो कैसे करेंगे हम लोग सीख लेते हैं। सबसे पहले आएंगे हम लोग यहाँ पे, यहाँ पे हम लोग स्पेस देंगे और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे विड्थ, विड्थ मतलब मोटाई, विड्थ मतलब वो कितना लंबा है, ओके। मैं इसको दे देता हूं जैसे कि 700 पिक्सल्स, 700 पिक्सल्स, सेव, लेट्स चेक। अभी भी बात बनी नहीं, इसको और छोटा करते हैं, इसको मैं कर देता हूँ 500 पिक्सल्स, सेव चेक, ओके। सो हमारी जो फोटो थी हमारे वेब पेज के ऊपर, जो थर्ड क्लास की वेब पेज थी हमारी, उसके ऊपर आ चुकी है। सो आज की क्लास में हम लोग ने क्या सीखा कि हम लोग पी टैग का कैसे यूज करते हैं, ठीक है, हम लोग उसमें फॉर्मेटिंग, बेसिक फॉर्मेटिंग कैसे देते हैं, ओके। फिर इसके बाद में हमने सीखा हाइपरलिंक, जिसमें हम लोगों ने सीखा कि हम लोग कैसे हाइपरलिंक को क्रिएट करके कोई रिमोट वेबसाइट पे पहुंच सकते हैं, ओके। उसके बाद हम लोगों ने सीखा कि एक फोटो को हम लोग अपने वेब पेज पे कैसे एम्बेड करते हैं, ठीक है। तो आज की थर्ड क्लास यहीं पे खत्म होती है। Hope you are liking this course. If so, then please let me know in the comment section. And your suggestions are very important for us. So, see you in the next class. Sayonara.